दोस्तों सर्दियाँ चल रही है और इस वक्त हार्ट के पेशेंट्स को कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। 7 ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कभी ना करें। 7 ऐसे मिस्टेक्स कौन से होते हैं वो ये बताने वाला हूँ आपको, तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। और जितने हार्ट के पेशेंट्स हैं जो हार्ट के पेशेंट नहीं भी हों, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा है, उनको भी ये बात बताएं। देखिए विंटर में फेस्टिव्स बहुत होता है, चारों तरफ खाने का बाहर होता है और पार्टीज़ चलते रहते हैं और इस वक्त हम लोग बहुत गलत खाना भी खाते हैं। ऐसे ही ठंड की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, सब हार्ट के और बॉडी के ट्यूब सारे सिकुड़े हुए होते हैं, हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा होता है और उसके बाद हम अगर कुछ नुकसान वाला काम कर लें तो उससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सडन कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, हार्ट अटैक वगैरह होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो देखते हैं क्या क्या 7 मिस्टेक्स हम लोग नहीं करें। पहला, मॉर्निंग कोल्ड में वॉकिंग ना करें। मॉर्निंग के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड होता है और उस वक्त बहुत सारे लोग पहले से वॉक कर रहे थे, वो चाहते हैं कि हम अपना रूटीन चेंज ना करें, उसी वक्त वॉक करें और वो रिस्की हो सकता है क्योंकि मॉर्निंग में कोल्ड जब होता है तो हम लोग के सारे हार्ट के वेसल्स, स्किन के वेसल्स सारे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसके बाद आप सडनली कोल्ड में चले गए तो चेस्ट पेन, एंजाइना आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग हर वक्त बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग वॉक विंटर डेज में बंद कर दीजिए और जाएंगे भी तो थोड़ा सा वार्म अप करके जाइए। एक लेयर्ड क्लोथ पहनिए, 3-4 तरह का, एक के बाद स्वेटर, गंजी, ये सारा पहनिए और टेम्परेचर को करके थोड़ा बहुत अपना फिजिकल एक्टिविटी करके वार्म अप करके फिर जाइएगा। कोशिश करिए दोपहर के वक्त या आफ्टरनून में जाके वॉक करें। दोस्तों दूसरा गलती हम लोग कर सकते हैं कि विंटर में हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, जितना करते हैं उससे ज़्यादा करेंगे। याद रखिएगा इस वक्त इतनी ठंड रहती है, कोल्ड एयर रहता है, इंटेंस वर्कआउट करेंगे तो क्या होता है, हमारे मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता है इतना। मसल्स को डबल ब्लड चाहिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज और उस वक्त वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से फिजिकल एक्टिविटी के वक्त अपना मसल्स को नहीं मिल पाता ब्लड और इसलिए आपको थोड़ा वीकनेस भी आ सकता है और हार्ट को भी थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है और इस वक्त हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत होता है। तो मॉडरेट इंडोर एक्टिविटी करिए, जैसे योगा कीजिए, वार्म स्पेसेस में वॉक कीजिए, लाइट स्ट्रेचिंग कीजिए, घर के अंदर ही वॉक कीजिए, कुछ एरोबिक्स कर सकते हैं धीरे धीरे, पर वार्म वेदर में करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया हेवी फैटी और सॉल्टी मील ना खाएं। अगर आप विंटर का दिन है, इस वक्त आपको मालूम है फ्राइड स्नैक्स, घी और तेल लगा हुआ फ्राइड फूड और नमक और डला हुआ फैटी फूड बहुत चलता रहता है और इससे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब बढ़ती है, हमारी ब्लड थोड़ा थिक भी हो जाता है और इस वक्त हार्ट के ऊपर स्ट्रेन भी पड़ता है, फ्लूइड रिटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है, तो ये सब नुकसान का काम करता है। तो इस वक्त कोशिश करिए आप आंवला, जो भी नींबू वाले जो साइट्रस फ्रूट्स होता है जैसे ऑरेंज और मौसम्बी, ये सब ज़्यादा लेने का कोशिश करिए और इससे थोड़ा बहुत मेकअप हो सकता है। चौथा गलती हम लोग करते हैं कि इग्नोर करते हैं, अगर हाथ पैर ज़्यादा ठंडा हो जाए, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत चेस्ट पेन हो रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं तो इसको इग्नोर मत करिए। याद रखिए नैरोड आर्टरीज़ के लिए हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए हो सकता है और हार्ट की ब्लड फ्लो या पैरों में, हाथ में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से होता है। शराब के ऊपर डिपेंड नहीं करिए अपने आप को गर्म करने के लिए। बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन है और डेंजरस मिसकंसेप्शन है कि अगर शराब पीऊँगा तो बॉडी गर्म रहेगा। एकदम नहीं, ये वेसो डायलिटेशन करता है और ये हमारा नुकसान करता है, हमारे बॉडी से हीट को लूज़ होने में मदद करता है और इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट के ऊपर स्ट्रेन भी पड़ती है। तो अल्कोहल आपको नहीं लेना चाहिए और अगर जो लेना छोड़ना नहीं चाहते हैं उनको भी बोलेंगे काफ़ी कम कर दो और आप याद करिएगा गर्म कुछ लेने का आदत डालिए, हर्बल टी लीजिए, सूप्स लीजिए, इससे आपकी बॉडी ज़्यादा गर्म रहेगी। और एक गलतियाँ जो हम लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा घर के अंदर बैठ जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, कोई एक्सरसाइज ही बंद कर देते हैं। ठंड के वक्त कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? प्लीज़ ऐसा ना करें, आप घर के अंदर ही थोड़ा वार्म कर लीजिए अपने आप को और वहीं पर आप अपना एक्सरसाइज कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर कंट्रोल ख़राब हो जाएगी। तो आप इंडोर एक्टिविटी करिए, घर के अंदर जो हाईएस्ट डिस्टेंस है इसी में वॉक कीजिए, एक साइकिल खरीद लाइए, अपने घर पे साइकिल चलाइए या ट्रेडमिल ले सके तो ट्रेडमिल ले आइए
पर फिज़िकल एक्टिविटी एकदम बंद नहीं करिएगा, टेम्परेचर ठीक रहे उसमें ही आप फिज़िकल एक्टिविटी करिए। और लास्ट जो गलतियाँ करते हैं वो है स्ट्रेस को इग्नोर करना। विंटर में लोग अकेले रहते हैं, उससे उनका एंग्जाइटी बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और मूड चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बाहर निकल नहीं पाते हैं, नेचर के साथ रह नहीं पाते हैं। इधर लोग भी आना जाना कम कर देते हैं और इस वक्त हार्ट बीट बढ़ने का बहुत बड़ा चांसेस होता है, कार्डियक एरिथमिया होने का चांसेस है। और विंटर में पोल्यूशन भी होता है, उससे भी थोड़ा नुकसान पड़ता है। तो एक बात याद रखिएगा, आपको आपका ध्यान रखना, मेडिटेशन करिए, योगा कीजिए, ज़रूर भजन, प्रेयर, भगवान को याद करना, और अगर आप पूजा करते हैं पूजा करिए और अपने लाइट म्यूज़िक सुनिए। जो जो चीज़ में आपको खुशी है, मूवीज़ देखिए, पर बहुत एक्साइटेड वाला मूवी नहीं, एन्जॉय वाला मूवी देखिए, तो इससे आप बहुत खुश रहेंगे। दोस्तों, ये सारा प्रिकॉशंस मैंने आपको इसलिए बोला कि ये गलतियाँ लोग करते हैं और दोनों ही तरफ से नुकसान कर लेते हैं। एक तो विंटर का नुकसान है और गलतियाँ ऊपर कर लेते हैं, तो ये सारा ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर छाजड़ है और आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। इंडिया भर में हमारे 142 सेंटर्स है और हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को खान पीन, रहन सहन चेक करवाते हैं, उनका वॉकिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको योगा करवाते हैं, उनके संग उनको दवाइयाँ देते हैं और उसके संग एक 40 दिन का ट्रीटमेंट होता है नेचुरल बाईपास, जिसमें हार्ट में एक्स्ट्रा एक सेट ऑफ ट्यूब होती है, उसको चालू करवा देते हैं, उससे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा है, जितना भी हमारे ब्लॉकेजेस को घटाने के लिए डिटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये दोनों आप ज़रूर करवाइए। कभी भी मेरे से कांटेक्ट करना हो तो हमारे वेबसाइट में जाके हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।